हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। फ्रेंड, आज मैं छत के ऊपर हूँ और मैं दुकान में जाना है मुझे। तैयार हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड देखिए, आज इतना कोहरा है, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना कोहरा है कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है फ्रेंड। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं सोच रही हूँ दुकान की तरफ जाऊँ। तो मैंने आज का जो ब्लॉग बनेगा फ्रेंड, थोड़ा सा लंबा बनेगा। शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड। आज का ब्लॉग मैं थोड़ा लंबा बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं घर पे हूँ। तो आज कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ा है तो मन भी नहीं कर रहा था मेरा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। मैं जाऊँगी क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो मैं अकेले क्या करूँ। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज का जो ब्लॉग बनाया जाए। आज का वीडियो मैं थोड़ा सा लंबा बनाऊँगी क्योंकि मैं घर पे हूँ। घर से लेके दुकान तक का मैं थोड़ा लंबा बनाऊँगी। तो फ्रेंड देखिएगा ज़रूर शुरू से लेके एंड तक। जरा सोचिए फ्रेंड, इतनी ठंड में किसी को अगर टैंकर के पानी से, जो टैंकर देख रहे हैं ना, टैंकर के पानी से नहलाया जाए ठंडा ठंडा, उसका हाल क्या होने वाला है फ्रेंड। बहुत बुरा होने वाला है। वो शायद मर भी सकता है फ्रेंड। ऐसा मत कीजिएगा, मजाक कर रही हूँ मैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। देखो गाइस, कोहरा कितना पड़ा है। सुबह के 11 बज चुके हैं और कोहरा देखिए फ्रेंड, कितना कोहरा है। इतना कोहरा है कि काम पे इंसान जाए तो जाए कैसे। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोहरा से ये भी नहीं दिख रहा है, ये जो सामने है, ये जो दो पेड़ दिख रहे हैं, ये जो दो पेड़ दिख रहे हैं ना, इसके बीच में एक सड़क है। तो सड़क दिखती है तो आज दिख नहीं रहा है, इतना कोहरा है। ये देखो, ये ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है। ये सड़क है ना, यहाँ से तो ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है। मैं आई हूँ दुकान की तरफ फ्रेंड। मैं अब दुकान का सामान सेट करने वाली हूँ क्योंकि दुकान सुबह का टाइम है, तो दुकान का सामान मुझे अब बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा, जो कि मैं दिखा सकती हूँ। सामान है ये सब बाहर जाएगा। ये बाहर में अभी ये जो रैक देख रहे हैं, इस रैक में लगेगा। अभी मैं यहाँ सब बाहर में लगाने वाली हूँ। ये जो प्लास्टिक के सामान है, सुबह का टाइम है तो मैं दुकान में आ गई का काम निपटा के अब मैं शॉप की तरफ आई हूँ। और शॉप में आप देख सकते हैं, ये जो है, मैंने अभी दुकान पूरी खोली नहीं है, खाली शटर को ही ऊंचा कर दिया है मैंने। अब मैं ये सामान जो है आप देख रहे हैं, ये जो प्लास्टिक का सामान है, ये मैं अब बाहर लगाने वाली हूँ। ये सामान मुझे लगाने में करीबन फ्रेंड सेटिंग करना पड़ता है, इसको साफ़ करके लगाना पड़ता है ताकि कस्टमर गंदा देखता है तो लेता नहीं है, तो इसलिए इसको साफ़ सुथरा करके बाहर लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड, इसको साफ़ सुथरा करने में मुझे करीबन, दुकान सेट करने में करीबन मुझे 1 घंटा पूरा लग जाता है। सामान मैंने लगा दिया है, अब मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा भी लगाना है, मैं पोछा लगा दूँ। ये देखिए, मैंने सारा सामान जो है, प्लास्टिक का सामान है, मैंने सारा रैक में लगा दिया है। ये जो मैंने लगाया है, काफ़ी समय लग जाता है लगाने में, मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। दुकान मैंने लगा ली है और मैंने दिखा भी दिया आपको फ्रेंड। वैसे कॉस्मेटिक तो ठंड के समय बहुत ज़्यादा कम बिकता है, क्योंकि ठंड का समय है तो ठंड के समय काम बहुत कम होता है। क्योंकि ठंड में कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा कम बिकता है, इसलिए मैंने कॉस्मेटिक के अलावा मैंने छोटा सा दुकान और लगा रखा है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। जो बच्चों के जुराब, बड़ों के जुराब, उनके साथ साथ मैंने टोपी आप जो है मैंने अलग से लगा रखा है। ये देखिए, कॉस्मेटिक के साथ साथ मैंने ये लगा रखा है, जो कि ठंड में आराम से बिक जाता है। ये है ये वाला दुकान, और इसके साथ साथ मैंने ये लगा रखा है। तो हम दुकान के अंदर आ गए हैं। वैसे तो फ्रेंड सब ठंड में छत के ऊपर धूप सेकते हैं, तो मुझे धूप सेकने का ठंड में समय मिलता ही नहीं है। मेरा रोज़ का यही काम है कि घर का काम निपटाती हूँ, उसके बाद जो है मैं अपना दुकान शॉप की तरफ चली जाती हूँ। मेरा सारा समय शॉप में ही बीत जाता है, तो फ्रेंड पता ही नहीं लगता। सुबह मैं यहाँ से सुबह 10 बजे आती हूँ और रात के 10 बजे तक यहीं रहना पड़ता है। कभी कभी कभार ऐसा भी होता है,
कभी कभार ऐसा भी होता है फ्रेंड कि रात के 11 भी बज जाते हैं, क्योंकि काम जब ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं टिफ़िन बच्चों को पैक करके दे देती हूँ। वो लोग चले जाते हैं स्कूल, हस्बैंड भी काम पे चले जाते हैं। उसके बाद मेरा क्या होता है, घर का सारा काम निपटाना। उसके बाद मैं अपनी दुकान की तरफ चली आती हूँ। फिर मैंने आपको दिखाया, ये घर का काम तो अलग से होता ही है। उसके बाद क्या कहते हैं, दुकान का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है, धूप निकली नहीं है फ्रेंड। उसके बाद ये दिसंबर का महीना चल रहा है, जो कि लास्ट है। अभी नया साल आने में कुछ ही दिन रह गए हैं, ज़्यादा दिन है नहीं। वैसे मेरे लिए ये साल बहुत बेकार था फ्रेंड, क्योंकि ये साल मेरे लिए अच्छा था नहीं। अब देखते हैं नया साल कैसे जाता है, क्योंकि फ्रेंड देखो, इस साल मेरे साथ बहुत ज़्यादा बेकार, सन 2022 जो था मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकार था। सन 2022 जो था मेरे लिए अच्छा नहीं था। एक ही साल में बहुत बहुत सारा सहा मैंने, क्योंकि देखो एक ही साल में पहले तो ये हुआ, हमारा फैमिली एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड का जो कमिटी था वो भी चला गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। मेरे हस्बैंड का जब पैर फ्रैक्चर हुआ था तो उनके पैरों पे ऑपरेशन भी हुआ था, जिसके कारण उनको 2-3 महीने बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और मुझे भी बहुत परेशानी हुई, क्योंकि घर कैसे चलाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, काफ़ी ख़र्चा हो जाता है। फिर हस्बैंड के दवाइयों का ख़र्चा, मुझे बहुत उस टाइम ऐसा लग रहा था, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ये मान लो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अपना कोई नहीं होता है। पास में पैसा हो तो सब कुछ होता है फ्रेंड, अगर पास में पैसा ना हो, क्योंकि जिस टाइम उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था उस टाइम हमारा जो कमेटी था वो कमेटी चला गया था। उसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। जो कि मेरे हस्बैंड का पैर फ्रैक्चर हुआ, उनके पैर में ऑपरेशन भी हुआ था और बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन मैंने जैसे तैसे मेहनत करके अपने बच्चों को भी स्कूल मैंने नहीं छोड़ा। मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बच्चों का स्कूल छुड़वा दो कुछ दिन के लिए, लेकिन मैंने नहीं, मुझे बच्चों का स्कूल नहीं छुड़वाना है। जा रहे हैं बच्चे स्कूल, आराम से जाएं। उसके बाद मैंने ट्यूशन वाले को भी कह दिया था कि मैं 1-2 महीने तक ट्यूशन का फ़ीस आपको नहीं दे पाऊँगी। तो ट्यूशन वाले ने भी कह दिया था कि हाँ भाभी, आप आराम से दीजिए, बाद में दे दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान का शुक्र है कि ट्यूशन का फ़ीस भी मैं दे देती थी। मतलब ये था कि मुझे भरोसा नहीं हुआ था कि मैं दे पाऊँगी और मैं इतना कुछ कर पाऊँगी। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था अपने ऊपर। बस ये था, मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी और मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वस सा मैं फ़ील कर रही थी। मुझे बहुत बेकार लग रहा था उस टाइम, क्योंकि मेरे साथ किसी का साथ नहीं था और जो मेरे हस्बैंड थे वो उनको साथ देने वाला भी कोई नहीं था। मैं अपने बड़े वाले बेटे को घर पे छोड़ के आती थी कि अपने पापा का ध्यान रखना। मैं छोटे वाले को डुग्गू को लेके मैं चली आती थी दुकान में। उसको लेके मैं दुकान में रहती थी और जब बच्चे स्कूल से आ जाते थे तब मैं बड़े वाले बेटे को अपने पति के पास छोड़ के आती थी और मैं छोटे वाले को ले आती थी अपने पास। तो मैं जहाँ मैं 10 बजे जाती थी दुकान से, वहाँ मैं 9 बजे तक चली जाती थी, जाके खाना बनाना, फिर हस्बैंड को भी देखभाल। मुझे बहुत अजीब लगता था उस टाइम, ऐसा लगता था जैसे कि कोई सब कुछ होते हुए भी मेरे पास ये था, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। तो फ्रेंड, ऐसा किसी के साथ ना हो जैसे मेरे साथ हुआ। ये साल मेरे लिए बहुत बेकार था। सन 2022 जो था मेरे लिए बहुत, क्योंकि एक ही साथ फिर मेरा फ़ोन जो था, फ़ोन भी चोरी हो गया। और इंसान थोड़ी बहुत मुसीबत तो झेल सकता है, लेकिन एक ही साथ इतने सारी मुसीबतें कैसे झेल सकता है। मुसीबत तो आते रहते हैं, लेकिन मुसीबत से डरना नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी ना पैसे आ जाते हैं फ्रेंड। पैसा लाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। पहले हमें घर से निकलना पड़ता है, पैसे को कमाना पड़ता है, फिर जाके 2 पैसे शाम को मिलते हैं। आज जो मेहनत कर रहे हो, शायद तुम्हारे साथ तुम्हारी जो नसीब जो है तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तो क्या पता आज तुम्हारा नसीब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, क्या पता कल तुम्हारा नसीब साथ दे दे। इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। ख़ासकर तो मेहनत करने से क्या होता है, आज अगर आप मेहनत कर लोगे तो कल को तुम्हें अच्छे दिन देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड,
दो पैसे मेहनत करके ही कमाया जाता है, फ्री में कोई पैसा नहीं देता है। ये दुकान जो आप देख रहे थे बहुत छोटी सी दुकान थी ये। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके इस दुकान पर आया करती थी। हालांकि मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैं इस दुकान में आती थी। प्रेगनेंसी में भी मैंने दुकान में काम किया है फ्रेंड। दो पैसे कमाने के लिए मैंने प्रेगनेंसी में भी काम किया है। वैसे जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं वो अधिकतर आपने देखा होगा, जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं वो घर पे ही रहती हैं, घर का काम करती है, घर में ही अपना देखभाल करती हैं। लेकिन मैं प्रेगनेंसी में भी मुझे किसी का साथ नहीं मिला, बस मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ। अब देखो फ्रेंड, पैसा ना हो तो कोई पूछता नहीं है, इसलिए मैं उनको काम पे ही भेजती थी कि आप दो पैसा कमा के लाइए, और मैं भी इधर दो पैसा कमा ही लेती हूँ। शायद कल हमारा जो दिन था फ्रेंड बहुत बुरा था। जब ये मान लो मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं एक टीना सेट में रहती थी जिससे पानी टपकता था, और मुझे बहुत बुरा लगता था कि आज मैं ये दिन देख रही हूँ, कल मेरे बच्चे भी शायद ये दिन देखेंगे। तो मैंने ठान लिया था कि जब मैंने 3 टप्पे वाले घर में मैंने अपने दिन गुजारे हैं तो मैं अपने बच्चों को नहीं इस 3 टप्पे वाले घर में नहीं रखूँगी। मैंने ठान लिया था, तभी से बस मैंने मेहनत करना चालू कर दिया कि मुझे भी अपने बच्चों को अच्छे घर में रखना है। तो फ्रेंड, मेहनत किया है तभी जाके ये जो शॉप आप देख रहे हैं, ये मेरी मेहनत करने से ही ये शॉप आज मेरे पास है। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। आज मेरे पास 2 बच्चे हैं फ्रेंड। की तरफ जब देखती हूँ ना फ्रेंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैसा कमाना है, उनके लिए ही कमाना है। अगर पैसा नहीं होता है ना तो फ्रेंड अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं फ्रेंड, मुसीबत के समय जो साथ दे दे वही अपना होता है। तो मेरे अपनों ने ही मुसीबत के समय मेरा साथ नहीं दिया। अपने साथ नहीं देते ना फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कहावत सही है कि अगर पैसा जब तक साथ है तब तक सब साथ दे देते हैं, जब पैसा साथ में ना रहे ना तो कोई साथ नहीं देता, सब साथ छोड़ देते हैं। बात करते करते फ्रेंड मैंने आपका बहुत समय बर्बाद कर दिया, सॉरी फ्रेंड। ज़्यादा बोलूँगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड दूसरी वीडियो में। बाय फ्रेंड।